पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब, उसकी 11वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। फकत आज एक ही आयत खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे, वरना अक्सर आपको पता है मैं 2-3 आयत जरूर कलाम मुकद्दस में से तलावत करता हूं। रोमियो की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 11वीं आयत में ये लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो। आमीन। बल्कि इसका अगला हिस्सा भी है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। आमीन। खुदावंद की खिदमत करते रहो। 3 बातें यहां पर लिखी हैं, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। 3 बातें यहां पर पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है। यहां और भी बहुत सी बातें हैं जो पौलुस रसूल ने रोम में जो कलीसिया थी, रोम के इलाके में, रोम के शहर में जो मसीह ईमानदार थे, उनको ये लेटर लिखा, और इस लेटर के लिखने से उसने उनके दिलों को उभारा और बहुत सी बातों के लिए उनकी इस्लाह की, उनको तरबियत दी, उनकी रहनुमाई की, जिसमें जो बातें अभी हमने पढ़ी उसमें कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। ये 3 बातें यहां पर हैं। पहली बात, कोशिश में सुस्ती ना करो। दूसरी, रूहानी जोश से भरे रहो। तीसरी, खुदावंद की खिदमत। ये पहली और आखिरी बात जो है, कोशिश में सुस्ती ना करो और खुदावंद की खिदमत करते रहो, इसके दरमियान में जो बात है रूहानी जोश से, जब तक रूहानी जोश ना हो तब तक कोशिश में सुस्ती भी होगी और खुदावंद की खिदमत भी नहीं होगी। ये पहली और आखिरी बात जो है, सेंटर वाली बात जो है, इससे जुड़ी हुई है। इसी ताल्लुक से आज सुबह हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे रूहानी जोश से भरे रहो। आज का मेरा मजमून भी यही है, जोश। और ये जोश हमें जिस्मानी तौर पर भी चाहिए होता है, रूहानी तौर पर भी चाहिए होता है। किसी भी काम को करने के लिए जब तक हमारे अंदर जोश ना हो किसी बात के लिए, हम वो काम उस तरह से नहीं कर पाते। हम ढीले ढाले से, सुस्ती के साथ, लागत से, कमजोरी की हालत में, मायूसी में, नाउमीदी के साथ कोई भी काम करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए जोश होता है तो हम खुशी के साथ वो काम करते हैं, दिलेरी से करते हैं, बेबाक होकर करते हैं। हमें किसी का डर नहीं होता। फिर हमें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़े, हम उससे भी चूकते नहीं, डरते नहीं, अपना मुंह नहीं छुपाते, क्योंकि हम जिस जोश के साथ भरे हुए होते हैं वो जोश हमें मजबूर करता है कि नहीं तू है काम कर, देखी जाएगी की होएगा, है की होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। तो ये जोश जो है ये बड़ा जरूरी है। तो इस जोश के ताल्लुक से जब हम कलाम के हवाला से बात करते हैं, मसीही जिंदगी के हवाला से बात करते हैं, तो लफ्ज जोश जो है इसकी खूबसूरत मिसाल घरों में हमें जब हम पानी को उबालते हैं, तो आपने देखा है कि पानी जब बहुत ज्यादा खौलने लगता है तो वो आग जो है उसको इस दर्जे तक ले आती है, इस नुक्ते तक, इस पॉइंट तक ले आती है कि वो पानी खोलता है, उसमें बबल्स निकलना शुरू होते हैं। तो फिर साढ़े पानी को हाथ लावे है। अक्सर घरों में ऐसा होता है, गलती से वो पानी अगर खोलता हुआ पानी हमारे ऊपर ही गिर जाए तो हमें भी जला देता है। पिछले दिनों मेरी अम्मी के साथ ऐसा हुआ कि गलती से वो बर्तन जो उनके हाथ में था स्लिप हुआ और उनके हाथों पर और पांव पर वो पानी आ गया। तो वो खोलता हुआ पानी जो है वो जला देता है। किसी के अंदर दिलेरी नहीं होती कि गर्म पानी को हाथ लगाए। हम बच्चों को भी मना करते, नहीं नहीं गर्म पानी है, नहीं हाथ लाना, साड़ देगा, क्योंकि वो पानी खोल रहा है, गर्म है, अपनी शिद्दत के अंदर है वो पानी, क्योंकि आग उसको इस दर्जे तक ले आई है कि अब उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बात है जिसके ताल्लुक से आज सुबह हम देखने जा रहे हैं। और हमारे जज्बात के अंदर भी जो हमें कई बार जिस्मानी तौर पर हम बड़े जज्बे के अंदर होते हैं, मोहब्बत के अंदर होते हैं, कई बार नफरत के अंदर होते हैं और जोश होता है उसका। अगर मोहब्बत का जोश हो तो सारा कुछ ही कुर्बान कर देने हैं, अगर नफरत का जोश हो तो सब कुछ हम एक तरफ कर देते हैं। हम कहते हैं मैनू नहीं परवाह किसी दी, जांदा ते जावे, मरदा ते मरे, क्योंकि हम नफरत के जोश से भरे हुए होते। हमारे अंदर रहम और तरस नहीं होता, क्योंकि हम उस नफरत के जज्बे से इस कदर भरे होते हैं, गुस्से के जज्बे से इस कदर भरे हुए होते हैं। ये जज्बात का तलातुम जो है, ये जज्बात का जो शोर है, तूफान है, हमारे अंदर मचा होता है। और इसी सबब से हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ चल रहे होते हैं। ये जोश जो है, रूहानी जोश जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, ये इलाही मोहब्बत का जोश है। अगर इलाही मोहब्बत का जज्बा और शौक किसी के अंदर हो तो कौन सी चीज उसको रोक सकती है? पौलुस कहता है क्या काल, क्या वबा, क्या तलवार, क्या हुकूमतें, क्या रियासतें, क्या आसमान के फरिश्ते, क्या कोई दुनिया की कुव्वत, कोई ताकत
उस जज्बे को कम कर सकती है जो हम में हो? इलाही मोहब्बत का जज्बा अगर हो तो दुनिया की कोई चीज गालब नहीं आ सकती, कोई चीज भी। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है उन लोगों से जिनके अंदर वो जज्बा था, जिनके अंदर वो जोश था। उन लोगों को शेरों के आगे डाल दिया गया, नहीं डरे। आग की भट्टी में डाल दिया गया, नहीं डरे। जज्बा ही अन्ना के पर आया, जोश इतना है कि नहीं साढ़े खुदा अगर कोई खुदा नहीं, वो जज्बा इतना ज्यादा है। तो जब हम इस जोश की बात करते हैं जिसके लिए पौलुस कहता है रूहानी जोश से भरे रहो, क्योंकि पौलुस को पता है कि अगर ये रूहानी जोश नहीं होगा तो मसीही जिंदगी सुस्त पड़ जाएगी। किसी भी काम को वो ध्यान से नहीं करेंगे, किसी भी काम को वो जज्बे से नहीं करेंगे, किसी भी काम को वो दिली लगन के साथ नहीं करेंगे। इसलिए वो कहता है कि रूहानी जोश से भरे रहो। इस रूहानी जोश से भरे होना हर एक मसीही शख्स के लिए, हर उस शख्स के लिए जो मसीह पर ईमान रखता है, जो ईमानदार कहलाता है, जो मसीह के नाम से जुड़ा हुआ है, बहुत जरूरी है। जब तक ये जोश ना हो, पादरी साहब 20 बारी कहन हाँ कोई काम इधरों सुनी दे इधरों कर देती, कर लांगे, अच्छा कर देंगे। लेकिन अगर ये रूहानी जोश और जज्बा हो तो लिखा है खुदावंद की खिदमत करते रहो। फिर हमारे अंदर एक जज्बा होता है, हल्ले पूरी गल कीती भी नहीं तो असं काम पहले करन टोर पहने हैं। क्यों? क्योंकि जज्बा भरा हुआ है। अगर ये जज्बा हमारे अंदर नहीं तो फिर हमें कोई कितना भी कह ले, कोई कितना भी कह ले, हमारे कान पर जूं नहीं रेंगती। हमें याद है हम अपने सीनियर्स की, अगर उन्होंने कोई एक बात हमें किसी वक्त में कही, हमें याद रहती थी कि यार पादरी साहब ने यह गल कही है तो करनी है। किसी टाइम ऐसा होता था मसरूफियत के बायस या किसी और सबब से डिले हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश होती थी कि हमें हमारे सीनियर ने, हमारे पादरी साहब ने, हमारे लीडर ने ये बात कही है, हम उस बात को उनके दोबारा रिपीट करने से पहले, पूछने से पहले उस काम को रेडी कर लें, उसकी तैयारी कर लें, उस काम को कर दें। क्योंकि हमें यह जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि हम रूहानी जोश से भरे हुए थे। और वो रूहानी जोश हमारे अंदर इस कदर था कि किराया नहीं भी है तो लिफ्टें लेकर जा रहे हैं। चर्च में अभी जो है इंतजामिया जो है वो पहुंची भी नहीं पूरे तरह से, तो हम जाकर आगे बैठ गए हैं। खामखा ये नहीं कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को नुमाया करने के लिए, हरगिज़ ऐसा नहीं, लेकिन वो मोहब्बत का जज्बा इस कदर था कि कोई चीज हमें रोक नहीं दे सकती। ब्याह शादी, मेरी बहन की शादी थी, तो मुझे याद है कि मैंने सारे काम छोड़ दिए। मैं खुदा तेन पता मैं चर्च जाना है, ए काम खराब होंगे तो होवे मैनू नहीं पता, मैं चर्च जाना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। मैंने वो सब काम इस तरह से मैनेज किए कि जब मैं वहां पर हाजिर ना भी हूं, वहां पर मौजूद ना भी हूं, तो भी पीछे से कोई मसला ना हो। अपने कामों को इस तरह से मैनेज करें। मैंने अपने कामों को इस तरह से शादी के अंदर मैनेज किया ताकि मैं चर्च जा सकूं। मेरा वक्त जो है वो कीमती वक्त है, मुझे खुदा के पास जाना है, मुझे खुदा से मुलाकात करनी है, मुझे खुदा से मिलना है, मैंने उसकी आवाज को सुनना है, कलाम को सीखना है। वो जोश और जज्बा इस कदर था कि बारिश हो, पंजाबी जी कहते मींह होवे, नेरी होवे, कोई शय नहीं रोक सकी, कोई चीज ना रोक सकती थी हमें, क्योंकि वो जोश और जज्बा इस कदर था। तो इसी के लिए पौलुस कहता है कि रूहानी जोश से, पौलुस खुद इस रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स था। पौलुस जब है करंथस के इलाके में जब पहुंचता है तो वहां लिखा है कि वो कलाम के जोश से भरा हुआ मजबूर होकर उठ खड़ा होता है और यहूदियों के सामने गवाही देने लगता है मसीह की। कलाम के वो जज्बे से इस कदर भरा हुआ है कि वो रह ही नहीं सकिया, वो रह ही नहीं सकिया। अगर हमारे अंदर कोई बात हो ना तो फिर सानू बेचैनी लगी रहती, असी कह दईए, कर दईए, दस दईए। हमारे अंदर कोई बात हो सही, अगर वो बात हमारे अंदर है तो असी हाने बहाने दासी देनी, असी कार ही देनी है, क्योंकि वो बात हमें बेचैन कर रही है। तो पौलुस जो है खुदा के कलाम से इस कदर भरा हुआ है कि वो कलाम उसको बेचैन कर रहा है। यिर्मयाह कहता है कि तेरा कलाम मेरे दिल में आग की मानीदा है। क्या कोई आग को जब्त कर सकता है? नहीं। उसके बदन के अंदर कलाम आग की तरह जल रहा है कि नहीं तू 10 लोकां, नहीं तू 10 लोकां, मसीह की बाबत 10 लोकां बताओ मसीह की बाबत। वो कलाम से भरा हुआ है। और अपलूस जो है कलाम लिखा रूहानी जोश के साथ कलाम करता था। इस कदर वो रूह से मामूर लोग थे कि वो कलाम के जोश में रहते थे। और एलिया जिसके ताल्लुक से मैं और आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखा एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। याकूब के हाथ में लिखा उसने बड़े जोश के साथ, कौन से जोश के साथ? बड़े जोश के साथ दुआ की कि खुदा बारिश नहीं पड़नी चाहिए, खुदा बारिश नहीं पड़नी चाहिए। दुआ कर रहा है, खुदा बारिश बंद कर, खुदा बारिश बंद कर, खुदा बारिश बंद कर। आसमान बंद हो गया क्योंकि वो रूहानी जोश से भरा हुआ था और आसमान बंद हो गया उसकी दुआ से। लिखा फिर उसने बड़े जोश के साथ दुआ
آسمان کھل گیا. آمین. سو وہ لوگ جو روحانی جوش سے بھرے رہتے ہیں آسمان ان کے لیے کھل بھی جاتا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں تو آسمان بند بھی. اور یہ روحانی جوش ہمارے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا جی ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اکثر جب ہم خادموں کو دیکھتے ہیں یار ہے خادم میں بھی انج جوش نال بھریا ہوا، انج ہی کلام کراں، انج ہی دعا کراں، بس میں اپنے جن حالات میں موجود ہوتے ہیں ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان حالات میں ہم ایمان کا مظاہرہ کر سکیں، لیکن ہم نہیں کر پاتے کیونکہ کلام ہمارے اندر نہیں ہے. جب کلام اندر ہوگا تو وہ آگ جب اندر ہوگی کون ضبط کر سکے گا آگ کو؟ کوئی بھی نہیں روک سکے گا. ہم اپنے حالات میں اسی طرح رد عمل کریں گے جس طرح کلام ہمارے اندر ہے. چونکہ کلام ہمارے اندر نہیں ہوتا، اس لیے جن حالات میں ہم موجود ہیں نا، ہم ان حالات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتے، ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ویسا رسپانس ہمارا نہیں ہوتا کیونکہ کلام ہی اندر نہیں ہے. ہمارے اندر تو نا امیدی ہے، ہمارے اندر تو مایوسی ہے، ہمارے اندر تو بے دلی ہے اور نا شکر گزاری کی باتیں ہیں. تو ہم اپنے حالات میں کس طرح غالب آ سکتے ہیں؟ وہ حالات ہمیں ہی مغلوب کر لیں گے، نہ کہ ہم ان حالات کو مغلوب کریں گے. جب خدا کا کلام ہمارے اندر بھرا ہوا ہوگا تو ہم اس کلام کی بدولت آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آمین. یہ بات ہمیں وہ دو لوگ جو اماوس کی راہ پر جا رہے تھے، یسوع مسیح مرنے کے بعد مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے، اور لوگ اس کے شاگرد جو ہیں پریشان ہیں، مایوس تھے، نا امید تھے کہ ایک شخص جس سے ہم نے بڑی امید رکھی اب وہ تو مر چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اماوس کی راہ پر جا رہے تھے تو یسوع ان کے ساتھ ہو لیا. اب ان کو نہیں پتا کہ یہ یسوع ہے، وہ سمجھے شاید کوئی اجنبی شخص ہے. جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو وہ اجنبی شخص ان سے کلام کے بھیدوں کو بیان کرنے لگا. وہ بھید جو ان سے پوشیدہ تھے، وہ باتیں جن کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، جب یسوع ان پر ان باتوں کو کھولنے لگا تو کلام میں لکھا ہے وہ خود کہتے ہیں کیا جب وہ کلام کرتا تھا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ جب خدا کلام کرتا ہے، جب خدا بات کرتا ہے، جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، ہمارا دل جوش سے بھر جاتا ہے. آمین. جب ہم ایمان کے واقعات کا، ایمان کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا دل جوش سے بھر جاتا ہے. پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایمان رکھاں. اپنے حالات کے اندر ہم ایمان رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم قائل ہو جاتے ہیں، ہم آمادہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہن میں بھی ایمان رکھاں گا. آمین. کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو سن لیتے ہیں، وہ کلام ہماری ہڈیوں کے اندر ہمیں زور بخش دیتا ہے، وہ کلام ہمیں امید دے دیتا ہے، وہ ہمیں اٹھا دیتا ہے. پھر کوئی چیز ہمیں بٹھا نہیں سکتی کیونکہ اس کلام نے ہمیں اٹھا دیا ہے. آمین. تو وہ لوگ جو اماوس کی راہ پر جا رہے تھے انہوں نے کہا، اقرار کیا، حالانکہ جب وہ باتیں کر رہے تھے اس وقت تو انہیں اس بات کا تجربہ تھا کہ ہاں یسوع نے یہ کہا تھا. وہ باتیں یاد کر رہے تھے جو اس اجنبی نے کہیں. یسوع نے جب ان سے باتیں کہیں، کیا لازم نہ تھا کہ مسیحا جو ہے وہ جان دے اور نبیوں کے صحیفے پورے ہو اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے؟ آمین. جب ان کو ان باتوں کی سمجھ آئی تو وہ خوشی سے بھر گئے اور ان کے دل جوش سے بھر گئے. پھر وہ مایوسی چلی گئی، پھر وہ نا امیدی چلی گئی، اور ان کے دل خوش ہو گئے اس بات سے کہ وہ شخص جس پر ہمارا ایمان تھا حقیقی نجات دہندہ ہے. آمین. سو اگر آپ روحانی جوش سے بھرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے دعا میں جائیں. خدا کلام جب کرے گا آپ کے دل جوش سے بھر جائیں گے. جب آپ خود بائبل مقدس کو پڑھیں گے، خدا کلام کرے گا، خدا کے کلام کرنے سے دل جوش سے بھر جاتا ہے. آمین. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو باتیں کر کے جوش دلاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، بندہ گھر سے جا کے لڑائی کرنا لگ پیندا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. کئی بار عورتیں جو ہیں اپنے مردوں کو ابھی وہ کام سے آیا ہی ہے اس طرح سے بات کریں گی ادا میٹر ہی شارٹ ہو جانا. انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا شوہر جو ہے، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا عزیز جو ہے باہر سے نہ جانے کن حالات میں سے آیا ہے، نہ جانے کیسی باتوں کو وہ فیس کر کے آیا ہے. لیکن آتے ہی جب ہم اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں پھر وہ بھی غصے نال پڑک پیندا ہے. اچھا انہیں انج کیا سی میں دسنا پتا. تو جب میں اور آپ خدا کے حضور میں بیٹھیں گے تو پھر ہمارا رسپانس فرق ہوگا، پھر ہمارا ریئیکٹ فرق ہوگا، پھر ہمارا ایکٹ فرق ہوگا، پھر ہم فرق طریقے سے سوچیں گے، پھر ہم فرق طریقے سے، پھر اگر ہم بری بات کو سن بھی لیں گے پھر سن کے اسی کول مین ہو جائیں گے، جو مرضی کہہ دے رہے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے اندر ہے. سو دوسری بات
रसूल भी जो थे, आप देखें कि मसीह के उठने के बाद वो मायूस और बेदिल लोग हैं, वो डरे हुए सहमे हुए लोग कि यार असी तो बड़ियां आसां रखियां सन, असी तो बड़ियां उम्मीदां रखियां सन, सब टुट गईयां, सब टुट गईयां, सब कुछ जाता रहा, क्या होगा? हमने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया था इस शख्स के पीछे, हमने तो अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया था, हमने तो अपना कारोबार भी छोड़ दिया था, हम तो उसके पीछे हो लिए थे जिसने कहा था मेरे पीछे आओ मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। अब क्या होगा? वो बड़े मायूस थे। अब क्या होगा कि वो शख्स जिस पर हमारी इतनी आस थी, उम्मीद थी, अब वो ही नहीं, तो अब हम किस बात के सहारे जिएंगे? अब तो लोग हमें ताने देंगे, अब लोग हमारा तमस्खुर उड़ाएंगे, वो मजाक करेंगे हमें। हम कैसे लोगों का सामना करेंगे कि जिस शख्स के साथ हम रहे वो तो खुद भी मर गया और तुम्हें भी यारो मददगार छोड़ गया। वो इन बातों के अंदर फंसे हुए थे, इन ख्यालात के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम में ठहरे रहना। आमीन। और जब वो कुव्वत का लिबास मिला, आपने देखा अमाल की किताब में, फिर लिखा है कि पतरस कलाम में लिखा है कि वो दिलेरी से, ये दिलेरी कहां से आ गई, ये हौसला किसने दे दिया? खुदा के पाक रूह ने। हालेलुया। खुदा का पाक रूह हर तरह से आपको उठा देता है, फिर कोई चीज हमें बिठा नहीं सकती। फिर वो कहते हैं कोई इनको मारो, इनको पीटो, वो कहते हैं शुक्र है असी यसू दे नाम की खातर जलीलते हुए इस लायक तो ठहरे कि उसके नाम की खातिर हम लानतान उठा सके। फिर किसी बात का कोई डर नहीं होता क्योंकि पाक रूह ने उठा दिया। आमीन। अगली बात, ये रूहानी जोश हमें कैसे मिलेगा? हम क्यों इसको अपने हाथ से खो देते हैं? बहुत अहम बात है तीसरी। जैसे पहली बात अहम है कि हम दुआ में बैठे कलाम पढ़ें, रूहुल कुद्स से मामूर हों। तीसरी बात भी इसी तरह से बहुत अहम है। रसूलों की अमाल की किताब उसके 9वें बाब के अंदर ये बात हमें मिलती है। कलाम में लिखा है कि जब साउल मसीह पर ईमान ले आया, वो शख्स जो मसीहों को कत्ल करता था, कलाम में पौलुस खुद कहता है कि जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला शख्स, इतना जोश था उसके अंदर, इतना जज्बा था उसके अंदर कि वो मसीहों को कत्ल करवाता था। पौलुस भी ऐसा जनूनी शख्स था कि नहीं, जिस जिंदा खुदा को मैं जानता हूं ना, ए बिदती लोग ने, क्रिश्चियन जड़े ना मसीही लोग है बिदती ने, वो उनको पकड़ता था, घसीट कर लेकर जाता था ताकि कत्ल करवाए। वो कहता है जोश के एतबार से इतना जोश था उसके अंदर कि वो मसीहों को कत्ल करवाता। कहता है जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला था मैं। तो ये जोश उसी शख्स के ताल्लुक से रसूलों की अमाल में लिखा है, जब वो रूह कुद्स से भर गया तो लिखा फौरन, कैसे? फौरन इंतजार नहीं किया, फौरन जाके इबादत खानों में मसीह की गवाही देने लगा। आमीन। ये वो जगह है जहां आप समझ लें 90% मसीही जो है, 95% मसीही इस जगह को मिस कर देते हैं। जब वो तौबा करते हैं ना, तो फिर ना बड़े चुप चपीते उन्होंने कोशिश होती तौबा करिए किसी नाल बैठे वाले भी ना पता लगे। ऐसी पोशीदगी के अंदर हम तौबा करते हैं और उस तौबा दा फिर वो कई साल खमियाजा भुगतते हैं। मसीह पर ईमान भी ले आए लेकिन तो भी वो उसका खमियाजा भुगतते रहते हैं, वो उसका नुकसान उठाते रहते हैं। वो इस बात से किसी को पता ना लगे, मेरे अंदर जो तब्दीली आएगी तो फिर सारे पता लगेगा, मैं फिर दसांगा, ठा करके धमाका होएगा, लो जी ए बंदा हुण बदल गया। हम इंतजार करते रहते हैं। लेकिन पौलुस जो है वो फौरन मसीह की गवाही देने लगा। मसीह की गवाही देना एक शख्स के लिए जो मसीह पर ईमान ला चुका है इंतहाई जरूरी है कि वो मसीह की गवाही दे कि मसीह ने उसकी जिंदगी के अंदर क्या काम किया है, मसीह ने उसकी जिंदगी को कैसे बदला है। जब कोई शख्स चुपके से तौबा करना चाहता है, क्या मसीह चुपके से मसलूब हुआ था? क्या किसी कोने में मसलूब हुआ था? क्या वो एलानिया मसलूब नहीं था हुआ? तो क्या मुझे और आपको एलानिया तौबा करनी नहीं चाहिए? क्या मुझे और आपको एलानिया इकरार नहीं करना चाहिए? हमें तो मसीह का एलानिया इकरार करना चाहिए, हम मरना भी पड़ जाए। आमीन। जब वो एलानिया जलील हुआ और उसने अपने मुंह को रुसवाई और थूक से ना छुपाया, तो हम क्यों छुपते फिरते हैं? हम क्यों पोशीदगी में रहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो पादरी साहब कहना किन्ने किन्ने तौबा करनी तो बिचों ही हाथ खड़ा करने, बाहरों नहीं कर दे, अपने ख्याल से हाथ खड़ा कर लेने, वहां दे नहीं। बिली ग्राम ने जब भी ऑल्टर कॉल दी, जब भी उसने लोगों को तौबा के लिए बुलाया, उसने कहा आप सामने आए, आप स्टेज के सामने आए, आप ऐलान करें, आप इकरार करें कि आपने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है। फिर वो शख्स जो एलानिया इकरार करता है ना, उसको ये पता होता है
کہ میں اقرار کیتا ہے مسیح دا۔ پھر نمبر ایک بات، اسے اپنے کریکٹر کا بھی خیال ہوتا ہے۔ ہم توبہ تو چپکے سے کرتے ہیں، توبہ چپکے سے کر کے اپنے کریکٹر کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے میں بدل جاواں تے پھر میں لوکاں نوں دساں گا۔ ہمیں اپنے کریکٹر کو ضرور دیکھنا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں مسیح کی گواہی دینی ضرور ہے، جو کام پولوس نے کیا۔ جو ہی ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں، جو ہی ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں، پھر ایک ڈیوائن شیلڈ، الہی حفاظتی پاڑ جو ہے ہمیں میسر ہوتی ہے۔ کلام کی، وہ کلام جس کی ہم گواہی دے رہے ہیں، وہ کلام ہماری حفاظت کرتا ہے۔ پھر وہ کلام ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچاتا ہے، پھر وہ کلام ہمیں غلبہ دیتا ہے، پھر وہ کلام ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ میں دعا کرنی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ایمانداروں کے ساتھ توبہ تو کر لی لیکن دعا میں بڑے ٹھیلے، کلام میں بڑے ڈھیلے، کیونکہ مسیح کی گواہی نہیں دی۔ چوں ہی میں اور آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کا تجربہ ہوگا، جب کبھی بھی کائے کی بار ہم نے جب بھی کبھی کسی سے مسیح کے بارے میں ذکر کیا ہو نا، ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو ہلکا سا محسوس کرتے ہیں، پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ نہیں یار دعا کریے، پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ نہیں یار چرچ جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مسیح کا ذکر کیا۔ مسیح کا ذکر کرنے میں برکت ہے، مسیح کے نام میں قدرت ہے۔ ہم گیت گاتے ہیں، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، یہ قدرت موجود ہے۔ جب آپ اپنے منہ سے اس کو نکالیں گے، قدرت ہماری زندگیوں کو، ہمارے حالات کو ٹچ کرے گی، ہٹ کرے گی۔ جب وہ قدرت ہٹ کرے گی تو کچھ بھی ٹھہر نہ سکے گا، کیونکہ اس قدرت والے نام کو ہم نے اپنے منہ سے نکالا ہے۔ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں کتنے الفاظ ہیں، ماما، چاچا، پھپھی، تائی، ماسی، آلو، ٹماٹر، پیاز، نوکری، افسر، نوکر، غلام، کتنے الفاظ ہیں ہماری ووکیبلری کے اندر، لیکن ان میں سے ایک بھی لفظ ایسا نہیں جس کے اندر یہ قدرت پائی جائے کہ وہ لفظ ہماری زندگی کو بدل دے۔ یہ لفظ صرف یسوع نام ہے۔ ہاللویا۔ ہم جتنے مرضی لفظ اپنے منہ سے ادا کر لیں، کوئی بھی لفظ مجھے، آپ کو، ہمارے حالات کو نہیں بدل سکتا، صرف یسوع نام، صرف یسوع نام۔ تو یسوع نام کا چرچا کرنا، یسوع نام کا ذکر کرنا کس قدر ضروری ہے، کس قدر لازم ہے ہم پر۔ جب ایک شخص توبہ کرتا ہے نا، تو جب وہ اپنی توبہ کو ڈکلیئر نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا اس کا، تو پھر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ پھر جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے نا، پھر ہور لگاندہ کسی نے پتہ نہ لگے۔ کئی بار وہ جان بوجھ کر بھی کر جاتا ہے، لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم مسیح کے ہیں، تو پھر یہ بات ہمیں روکے گی کہ نہیں یار، میں تو اقرار کیتا میں مسیح دا، میں اس پاسے نہیں جانا، میں کام نہیں کرنا، خدا دی انسلٹ ہوئے گی، میری گواہی خراب ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر ہم دعا کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم کلام میں مصروف اور مگن رہتے ہیں۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم اپنی ابتدائی زندگی کے اندر ہی مس کر دیتے ہیں۔ ہم مسیح کے نام کی گواہی نہیں دیتے۔ ابتدائی کلیسیا کا مقصد ہی مسیح کی گواہی دینا تھا۔ وہ زندہ ہی مسیح کے لیے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا ہی مسیح تھا، ان کو اپنی ذات کی فکر ہی نہیں تھی، ان کا خیال مسیح تھا، ان کی سوچیں مسیح تھیں، ان کی جو رویائیں تھیں وہ مسیح تھیں، ان کی زندگی کا مقصد مسیح تھا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہم بیوی، بچے، شوہر، بہن بھرا، کار بنانا، ویاہ، میں تے بس کوشش کر رہا میرے جیوندے جی ایدا پیچھو نہ ویاہ ہو جائے، کیوں پیچھو خدا مر جائے گا، ہے؟ اور خدا کو چھوڑ کر جائیں اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ مر بھی جائیں تو بھی خدا موجود ہے۔ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بے ایمان لوگ ہیں، ہم سے بڑھ کر بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ساڈیاں اکھاں دے سامنے ساڈے کچھ بچیاں دا بن جائے، اور نہیں بھی بنے گا تو خدا بنانے کے لیے موجود ہے۔ آمین۔ جب ہم خدا پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ابراہیم کے لیے خدا نے یہ کہا تھا کہ کیا میں ابراہیم سے یہ بات چھپاؤں کہ میں سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے جا رہا ہوں؟ خدا فرشتوں سے باتیں کر رہا ہے، مطلب خدا کہہ رہا ہے کہ میں چھپا سکتا ہی نہیں، میں ابراہیم سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پیچھے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے جائے گا کہ خدا کی راہ میں رہ کر انصاف کریں۔ خدا یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ اپنی اولاد کو میراث میں خدا دے کر جائے گا۔ ہم اپنی میراث میں کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ لعنتاں،
कार जिहदे लई बच्चे लड़ते रहें, अपने पीछे खुदा को छोड़कर जाएं, अपनी जिंदगियों का नस्ब लैन मसीह को बना लें, अपनी जिंदगियों के टारगेट्स को बदल दें। इब्तिदाई कलीसिया जो थी वो इसी बात के अंदर मगन थी कि हमें मसीह के लिए जिंदा रहना है। आमीन। हमें मसीह की गवाही देनी है। एक ईमानदार के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि वो मसीह की गवाही दे। जब मैं और आप मसीह की गवाही देना शुरू करेंगे तो वो कुदरत हमारी जिंदगियों को हिट करेगी। और रसूलों के अमाल 9वें बाब के अंदर लिखा है, जब पौलुस गवाही दे रहा था ना, तो लिखा उसको और भी कुव्वत हासिल होती गई। हमें क्यों कुव्वत और हासिल नहीं होती? क्योंकि हम मसीह की गवाही देते नहीं। कुव्वत चाहिए, गवाही नहीं चाहिए। यहां पर एक बात यहां पर जरूर क्लियर करूंगा, तालीम देना फर्क बात है, मसीह के ताल्लुक से बताना एक फर्क बात है कि मसीह निजात दहिंदा है, उसने मुझे गुनाह से छुड़ाया, वो आपको भी छुड़ा सकता है। मेरी जिंदगी के अंदर कमजोरी मौजूद है, लेकिन तो भी मसीह मेरा निजात दहिंदा है। आमीन। इकरार करें कि मसीह जो है वो हमारा निजात दहिंदा है, उसने मेरी जिंदगी के अंदर क्या काम किया है। जब आप कहना शुरू करेंगे ना, आप रूहों को जीतना शुरू कर देंगे। आमीन। रूहों को जीतना ये हर शख्स की जिम्मेदारी है। अगर कोई मसीह के लिए रूहों को नहीं जीता तो सुन लीजिए, हमें आखिरी रोज इसका जवाब देना पड़ेगा। ये कोई अपनी जान छुड़ा नहीं सकता इस बात से, कोई इस बात से छुप नहीं सकता। क्या हम खुदा को मुतमिन कर लेंगे कि खुदावंद मेरे तो हालात ही असना देसन, मैं की कर सकना, मैं तो गरीब जा बंदा हाँ, मेरे को तो कुछ है भी नहीं सी, खुदा ने सब कुछ मुझे और आपको दिया है। पतरस मछेरा था, बदबू आती थी, लेकिन वो शख्स उसने अपने आप को मसीह के लिए अवेलेबल कर दिया, फिर उसके साये से भी लोग शिफा पाने लगे। आमीन। पौलुस कत्ल करने वाला, मारने वाला, उसके हाथों से पटकों को छुआते हैं, बीमारों पर रखते हैं, बदरू गिरफ्तार पर रखते हैं, बदरूहें निकल जाती हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं। क्या पौलुस सोच सकता था कि मैं ही कर सकना? क्या पतरस सोच सकता था? ये मत सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा आपके वसीला से सब कुछ कर सकता है। आप नहीं बल्कि खुदा सब कुछ कर सकता है। अपने आप को फकत अवेलेबल करें, अपने आप को कहें खुदा के लिए, खुदा मैं जब मसीह की गवाही देनी है, रास्ता तूने बताना है, किस जगह कैसे कब तूने बताना है, मैंने कैसे गवाही देनी है मसीह की। ये हालात जिनके अंदर आप हैं, आप निकल आएंगे, आप इन हालात को मगलूब करेंगे। फिर ये हालात आपको मायूस और बेदिल इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि आप इन हालात को लेकर चलेंगे। आमीन। सो ये रूहानी जोश से भरे रहना बहुत जरूरी है। लेकिन नंबर एक बात, खुदा का कलाम जो रूहानी जोश से भर देता है। कलाम में लिखा है, जब वो हमसे कलाम करता था कि हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। असि खुदा की आवाज सुनते ही नहीं तो जोश कितों आना? पाक रूह के तालिब ही नहीं होते, जोश कितों आना? हम मसीह की गवाही देते ही नहीं, जोश कितों आना? सो आइए इस बात का इकरार करें खुदा उनके हजूर में, खुदा मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर दे। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। हालेलुया। पादरी शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और दुआ में हमारे लिए रहनुमाई करें। मेहरबान आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरी तारीफ तेरी सताइश करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदावंद हमें रूहानी जोश से भर और हमें ये तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को सुन सकें, तेरी इबादत कर सकें, तेरे हुजूर बैठ सकें, ताकि खुदावंद उस बरकत को रिसीव करें जो हमें तेरी गवाही देने के लिए मुयस्सर बना दे, मुतहरिक बना दे। तेरे खादिम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। अपने कलाम के वसीला से तूने जो हमें बरकत बख्शी, हम उसके लिए दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम हदियों नजरानों के लिए, सताइश के लिए, प्रस्तिश के लिए, हमदो सना के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। वो तमाम दुआएं जो तेरे ज़रूर रखी गई, हम उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के खुदावंद इबादत के सेशन में हम खुदावंद खुदा तमाम बातों के लिए तेरी तमजीद, तेरी मदद सराई करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें तौफीक दी कि तेरी हजूरी में आकर तेरी सताइश कर सकें और तेरे जिंदा कलाम को सुन सकें। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।